चांदी में जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है। तूफानी तेजी कह सकते हैं। एक आंधी चली हुई है चांदी में। 2,06,000 रुपए तक चांदी पहुंच चुकी है। घरेलू बाजार में करीब 135% की तेजी चांदी में आ चुकी है। एक तरफा रैली चांदी में चल रही है। दो तरह के फायदे मिल रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड का, दूसरा यहाँ पर सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में होती है वो चांदी को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क या हो या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता हो, ये रिस्क से भी चांदी को सपोर्ट है। साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड में जो नए सेगमेंट आ गए हैं उसमें न्यूक्लियर प्लांट वगैरह है, डेटा सेंटर को लेकर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर जैसे सेक्टर है जहाँ से लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही ईटीएफ की भी बाइंग इस बार जबरदस्त चांदी में हो रही है, चाहे वो ग्लोबल ईटीएफ हो, घरेलू बाजार में हो, तमाम पूरे दुनिया में एक होड़ मची हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी चांदी की जबरदस्त डिमांड है। तो ये सारे फैक्टर चांदी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही 2026 में छठा साल होगा जब चांदी का मार्केट डेफिसिट में होगा, ऐसी रिपोर्ट सिल्वर इंस्टीट्यूट की है। तो ये सारे फैक्टर चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं और चांदी एक के बाद एक रैली बनाता जा रहा है। दो सऊदी और रूस के बाद कुछ और सेंट्रल बैंक्स अब अपने रिजर्व में चांदी को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो चांदी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी दे सकते हैं, एक पॉलिसी स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो चांदी के लिए काफ़ी सपोर्टिव है और चांदी एक के बाद एक नई तेजी, नई रैली दिखा रहा है और फिर नए शिखर पर पहुंचता जा रहा है।